Let's see this question. A covered basket of flowers has some lilies and roses. ठीक है. In search of rose, sweetie and Sweta alternatively pick up a flower. Okay. तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे बेटा. सबसे पहली बात तो एक बास्केट है आपके पास जो कि कवर्ड है. और इसमें से क्या, इसमें कुछ फूल हैं, कुछ फ्लावर्स हैं. और जो फ्लावर्स हैं वो कौन कौन से हैं. एक तो अपना लिली है और दूसरा क्या है. एक तो है लिली और दूसरा है अपना रोज. राइट. ठीक है. और दूसरा है रोज. ठीक है ना. तो कुछ लिली के फूल हैं, कुछ लिली के फूल हैं और दूसरे रोजेज हैं. ठीक है. तो लिलीज जो हैं इसमें जो खास बात है वो ये है कि जो लास्ट में लिखा हुआ है कितने 60 लिलीज, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो यहाँ पे 60 लिलीज हैं और जो नंबर ऑफ रोजेज हैं वो आपको निकालने हैं. तो इसको आप क्या कर लो, लेट कर लो. लेट देयर आर एन रोजेज इन द कवर्ड बास्केट. ठीक है. इस बास्केट के अंदर एन रोजेज हैं. तो ये बताओ मेरे को टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हो गए अभी इसमें. टोटल फ्लावर्स हो गए आपके एन प्लस 60. क्लियर है ये. तो आपसे मैं बोलूँ कि मैंने इसके अंदर हाथ डाला और एक रोज निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रोज कितना हो जाएगा बताओ. एन बाय एन प्लस 60. और यदि मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लिलीज वो कितना हो जाएगा 60 अपॉन 60 प्लस एन. ठीक है ना. गेटिंग रोज, गेटिंग अ रोज, ये कितना हो जाएगा एन बाय 60 प्लस एन. और मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लिली, लिली फूल है ना, तो कितना हो जाएगा 60 अपॉन एन प्लस 60 सेम. अब आप मेरे को बताओ कि इसमें ये कह रहा है कि यदि स्वीटी और श्वेता है ना, ये दोनों इस गेम को खेलते हैं क्या, कि पहले स्वीटी इसमें हाथ डालेगी और एक फ्लावर बाहर निकालेगी. ठीक है. तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या कह रहा है. स्वीटी इज 3 टाइम्स मोर लाइकली टू पिक अप द फर्स्ट वन टू पिक अ रोज. रोज को पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, स्वीटी की, वो क्या है 3 टाइम्स है. किससे, श्वेता से. तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस है ना. स्वीटी कौन है, स्वीटी है. ओके. स्वीटी ये क्या है 3 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किसके, श्वेता के. श्वेता को जो रोज पिक करने की जो क्या है प्रोबेबिलिटी, उससे 3 टाइम्स है किसकी, स्वीटी की प्रोबेबिलिटी रोज पिक करने की. तो यानी कि जो जीतने वाली है जो, अच्छा खास बात यह है कि इसमें आपने पढ़ लिया है ना, पढ़ लिया है क्या, कि इसमें ये कह रहा है आपसे कि जो भी पहले रोज निकाल लेगा वो क्या करेगा, जीत जाएगा है ना. वो क्या करेगा, जीत जाएगा. बट ठीक है. तो इसमें ये कह रहा है कि स्वीटी और श्वेता क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं गेम की. और क्या करते हैं, स्वीटी पहले उसमें हाथ डालती है, एक फूल निकालेगी. यदि रोज बाहर आ जाएगा तो जीत जाएगी वो. और रोज बाहर नहीं आता है तो उसको वो वापस रख देगी उस बकेट बास्केट में. और फिर उसके बाद दूसरा जो श्वेता है फिर वो पिक करेगी. यदि उसको रोज मिल जाएगा तो फिर वो जीत जाएगी. ठीक है ना. इस तरीके चल रहा है. तो आपसे कह रहा है सिंपल सी बात कि यदि जो स्वीटी है वो स्टार्ट करती है इस गेम को, तो क्या होगा है ना, इफ स्वीटी बिगिंस दिस रोज हंट एंड देयर आर 60 लिलीज इन द बास्केट देन द नंबर ऑफ रोजेज इन द बास्केट. तो एन की वैल्यू आपको निकालनी है. तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है नहीं. ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग स्वीटी, बताओ कितना हो जाएगा. हो सकता है पहली बार स्वीटी ने हाथ डाला और पहली बार में क्या आ जाएगा, रोज बाहर. तो क्या हो जाएगा, स्वीटी जीत जाएगी. तो पहली बार में हाथ डाला और पहली बार में वो जीत गई. या तो ऐसा हो सकता है. तो क्या लिख दूं मैं इसको, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रोज, इसको अपन बोल देते हैं क्या, छोटा पी. और इसको बोल देते हैं स्मॉल क्यू. ठीक है ना. तो यहाँ पे पहली बार हाथ डाला और पहली बार में क्या मिल गया उसको, रोज मिल गया स्वीटी को है ना. तो अपन ने ये मान लिया. या फिर क्या हो सकता है बताओ, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पहली बार इसने हाथ डाला स्वीटी ने और उसको रोज नहीं मिला, नहीं मिला यानी कि क्या हो गया, क्यू. यानी कि यदि इसको रोज नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, लिली मिलेगा. तो लिली मिलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्यू. फिर इसने हाथ डाला स्वीटी ने, इसको रोज नहीं मिला, इसने वापस उसमें फूल डाल दिया ना, लौटा दिया उसको. फिर कौन आएगी, श्वेता. श्वेता फिर दोबारा से हाथ डालेगी और फिर वो एक फ्लावर बाहर निकालेगी और फिर वो चेक करेगी. अब जीतना किसको है, स्वीटी को. इसका मतलब उसको भी रोज नहीं मिलना चाहिए. तो इसको भी क्या मिलेगा इस बार, लिली मिलेगा. तो क्यू. और फिर दोबारा से क्या मिला, क्यू. अब बताओ अगली बार कौन हाथ डालेगा अब इस बार, स्वीटी. तो स्वीटी पिक करेगी एक फ्लावर को. तो अब इसको क्या मिलना चाहिए, रोज मिलना चाहिए, तभी वो जीतेगी वो. तो यहाँ पे क्या आएगा, पी. तो क्या हो गया इसका मतलब, फर्स्ट टाइम में या तो हो सकता है पहली बार में ही क्या मिल जाए, स्वीटी को रोज मिल जाए. या हो सकता है थर्ड टाइम में, सेकंड टाइम में स्वीटी को क्या मिले, रोज मिले. मतलब पहले स्वीटी देन श्वेता देन स्वीटी. या फिर अगला केस क्या बन सकता है बताओ, क्यू 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 देन पी. समझ गए ना. स्वीटी श्वेता देन अगेन स्वीटी. अब ये स्वीटी जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी बताओ, पहली बार में आ गया रोज, या फिर सेकंड टाइम में रोज आया, थर्ड टाइम में रोज आया. थर्ड टाइम समझ रहे हो ना क्या,
पहले ये स्वीटी है तो फिर श्वेता है, फिर स्वीटी है, फिर श्वेता है, तो थर्ड टाइम किसके लिए? स्वीटी के लिए ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, गेम चलता रहेगा जब तक कि स्वीटी जीत ना जाए। तो ये कहाँ तक चलेगी ये सीरीज मेरी? इन्फिनिट तक। तो देखो ध्यान से, तो क्या बन रही है? जीपी बन रही है। तो जीपी के इन्फिनिट सीरीज का जो सम होता है वो क्या होता है आपका? ए अपॉन वन माइनस आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए अपॉन वन माइनस आर। बताओ कॉमन रेशियो कितना आएगा इसका? क्यू क्यू पी डिवाइड बाई पी। तो क्या बचेगा? क्यू क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू क्यू। तो ये क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग स्वीटी। अब इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग श्वेता। तो श्वेता की स्टार्टिंग, अब श्वेता कब जीतेगी बताओ? जब पहली स्टार्टिंग तो कौन करेगा पक्का? स्वीटी। स्टार्टिंग कौन करेगा? स्वीटी। तो बताओ क्या यहाँ पर ऐसा होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग श्वेता, क्या ये होगा? पहली बार में क्या हुआ? स्वीटी हार गई, तभी तो श्वेता का नंबर आएगा। अब श्वेता क्या? जीत गई, प्लस स्वीटी हार गई, श्वेता भी हार गई, स्वीटी भी हार गई, देन श्वेता जीत गई। ऐसा भी हो सकता है। फिर अगला केस क्या बनेगा? दोनों हार गए, फिर दोनों हार गए, और फिर उसके बाद क्या हुआ? देखो, स्वीटी श्वेता, स्वीटी श्वेता, स्वीटी, एंड देन श्वेता क्या करी? जीत गई है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? स्वीटी हारी, श्वेता जीती, स्वीटी भी हारी, श्वेता भी हारी, स्वीटी भी हारी, देन श्वेता जीती है ना सेकंड टाइम में, फिर यहाँ थर्ड टाइम में। तो इस तरीके से क्या होगी? ये चलेगी। तो ये भी क्या बन रही है? जीपी बन रही है, और जीपी का सम क्या हो जाएगा बताओ? ए अपॉन वन माइनस आर। तो वन माइनस आर का मतलब कितना हो गया बताओ जरा मेरे को? क्यू पी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्यू क्यू। तो अब आपसे क्या कह रहा था इसमें क्वेश्चन में? कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग स्वीटी इज थ्री टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कौन? श्वेता। तो बताओ क्या आ जाएगा आंसर अपना यहाँ पर? ये आ जाएगा पी अपॉन वन माइनस क्यू क्यू इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ क्यू पी डिवाइड बाई वन माइनस क्यू क्यू। तो वन माइनस क्यू क्यू तो कैंसिल हो गया, पी भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? क्यू आ जाएगा वन बाय थ्री, और क्यू आ जाएगा वन बाई थ्री। तो क्यू की वैल्यू कितनी थी बताओ मेरे को? क्यू की वैल्यू थी यहाँ पर, क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 60 अपॉन एन प्लस 60। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन एन प्लस 60। ये तो ये कितना आ गया? वन बाई थ्री। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 60, 180 माइनस 60 यानी कि 120। तो नंबर ऑफ रोजेज इन द बास्केट आर 120 है ना। थैंक यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बेटा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 120 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें जो एप्लीकेशन हुआ है, जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, वो बहुत ही बेसिक यूज हुआ है, और वो क्या यूज हुआ है अपना? सिंपल क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी।